नमस्कार साथियों, रेट मैथ्स लेवल 2 के वर्ग के टॉपिक पर अपनी चर्चा चल रही थी। इससे पीछे की क्लास में हमने वर्ग के कुछ प्रतिरूप पर चर्चा की थी। उसके बाद में अगली क्लास में हमने बताया था कि पाइथागोरस त्रिक के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ये एक अच्छा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए 100% आ सकता है। तो इस टॉपिक को आपको बड़ी गहनता से रुचि के साथ देखना है। पढ़ने सभी टॉपिक आपको बढ़िया ईमानदारी से मन लगा कर खुशी खुशी और रुचि के साथ पढ़ने हैं। तो पाइथागोरस त्रिक पर अपन देखें, पाइथागोरियन ट्रिपलेट इसको इंग्लिश में कहेंगे, पाइथागोरस त्रिक। तो जो वैज्ञानिक पाइथागोरस था उन्होंने एक प्रमेय भी दी थी, पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जिसको जाना जाता है, कि एक जो त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण समकोण होता है। समकोण का मतलब है एक कोण 90 डिग्री का होता है, एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो जो आपका पाइथागोरस त्रिक है वो भी समकोण त्रिभुज से जुड़ा हुआ है। एक कोण समकोण होता है, जिस भी त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है वो समकोण त्रिभुज होता है। राइट एंगल 90 डिग्री को कोण को बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें हम केवल समकोण त्रिभुज से जुड़ी हुई बातें ही अध्ययन करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस त्रिक जो है समकोण त्रिभुज पर आधारित है कंप्लीटली। इसमें देखिए एक कोण 90 डिग्री का होता है, इसके अंदर दो भुजा और एक तीसरी भुजा होती है, वो दोनों भुजाओं से बड़ी होती है, जिसको अपन कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। दो जो बाकी की दो साइड्स है इनमें एक लंब होती है, एक आधार होती है। आप अपनी स्वेच्छा से इनको चूज कर सकते हैं, एक लंब है एक आधार है। इस भुजा को जैसे मैंने ए नाम दिया, बी नाम दिया और इसको सी नाम दे दिया, कर्ण को सी, ये बी फॉर बेस हो गया। ये लंब को अपन ने ए से निरूपित किया है, ओके। अब अगर आगे की बात करें, एक के सामने की भुजा का जो कोण है, एक के सामने की जो भुजा है इसके सामने जो कोण अल्फा है, बी के सामने का जो कोण है बीटा है, सी के सामने जो कोण है गामा है। तो गामा यहाँ पर 90 डिग्री का है। तो बीटा और अल्फा और गामा त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं उनका जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। अल्फा बीटा गामा का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अगर समकोण त्रिभुज की अपन जैसे यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं तो इसमें गामा 90 डिग्री है, इसका मतलब ये जो बाकी के दो कोण बच रहे हैं उन दोनों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है। ये मैं सामान्य जानकारी की चर्चा कर रहा हूं यहाँ पर आपके पास। अब देखिए जो पाइथागोरस ने जो प्रमेय दी है वो किस पर आधारित है। जैसे ये अपन ने एक ट्राइंगल लिया था जिसकी एक साइड ए है, दूसरी साइड इसकी बी है और तीसरी साइड इसकी सी है, ओके। और ये एक एंगल इसका राइट एंगल है, यानी कि समकोण है, यानी कि 90 डिग्री का कोण है। तो इन भुजाओं पर यदि इन भुजाओं की लंबाई का वर्ग अपन बनाए, इन भुजाओं की लंबाई के बराबर का, जैसे साइड ए है तो ये साइड भी इसकी ए रहेगी, ये साइड भी इसकी ए रहेगी, ये साइड भी इसकी ए रहेगी। इधर से बी है तो ये भी बी रहेगी, ये भी बी रहेगी, इधर से ये भी बी रहेगी। और इधर से ये साइड इसकी सी है कर्ण की, तो ये भी सी है और ये भी सी है और ये भी सी है। तो ये जो वर्ग बन रहे हैं, इन वर्ग की भी एक खास बात होती है कि इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का जो योग है उस तीसरे के बराबर होता है। ये अपना सी स्क्वायर है, ये अपना ए स्क्वायर है और ये अपने बी स्क्वायर के बराबर है। क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा भुजा होता है। एक भुजा को दूसरी भुजा से, चारों भुजाएं इसकी बराबर होती है, तो भुजा स्क्वायर इसका क्या होता है? वर्ग होता है, ओके। तो इन दोनों का क्षेत्रफल का योग जो है वो कर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, सॉरी, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। सी यहां पर कर्ण भुजा है, बी यहां पर आप आधार मान लो और ए यहां पर लंब मान लीजिए। तो यहीं से देखो हम पाइथागोरस त्रिक को लेकर चलेंगे। हमें तीन भुजाएं प्राप्त हो रही है, ए बी और सी। इन तीनों को अपन अभी जैसे मैं बता दूं आपको पाइथागोरस त्रिक कहते हैं। इसके लिए अपन कह सकते हैं कि जो दो छोटी भुजाएं हैं, जैसे मैं एक उदाहरण लेके चलूं आगे आपके लिए, यहां तक की जानकारी मैंने आपको बता दी। 3 4 5 है, ये एक हमने 3 4 5 तीन संख्या ली है। तो एक को मान लो 3, बी को मान लो 4 और सी को मान लो 5। तो ए का वर्ग देखो इसमें रखो आप, ए का वर्ग 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग बराबर 5 का वर्ग। 5 का वर्ग 25 होता है। अगर लेफ्ट हैंड साइड में भी अपने को इनका योग 25 प्राप्त हो जाता है तो अपन कहेंगे
कि ये जो तीन संख्याओं का समूह है वो पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करता है, यानी कि वो पाइथागोरस त्रिक कहलाएंगे। समकोण त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं हैं वो ही पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाते हैं, पाइथागोरस त्रिक कहलाते हैं। इन तीनों भुजाओं से एक समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है। पाइथागोरस त्रिक के समूह में तीन संख्याएं होती है और उन तीन संख्याओं के समूह से यदि हम एक त्रिभुज का निर्माण करें तो एक समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है। याद रखिएगा, पाइथागोरस त्रिक में जो तीन संख्याओं का समूह होता है उन तीन संख्याओं के समूह से यदि हम कोई त्रिभुज का निर्माण करें तो हमें एक समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है या समकोण त्रिभुज प्राप्त होता है। देखिएगा 3 की घात 9, 3 की घात 2 का मतलब 9 गया और 4 की घात 2 का मतलब 16, 9 और 16 को जोड़िए 25। ये देख लीजिएगा LHS बराबर RHS प्राप्त हो रहा है, तो हम कहेंगे कि संख्या 3, 4, 5 जो है वो पाइथागोरस त्रिक के रूप में जानी जाएगी। अब आगे देखिए इसके बारे में और क्या चीजें हैं। मैंने बताया आपको पाइथागोरस जो त्रिक होता है वो तीन संख्याओं का समूह होता है, जैसे कि 3, 4, 5 है। इससे केवल समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है। जो भी त्रिक होगा उससे आप उन संख्याओं से अगर आप त्रिभुज का निर्माण करेंगे तो समकोण त्रिभुज ही बनेगा। तीन संख्याओं का ऐसा समूह है, परिभाषा के रूप में, भाषा के रूप में मैंने लिखा है, तीन संख्याओं का ऐसा समूह है जिसमें दो छोटी संख्याओं के वर्गों का योग, दो छोटी संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर हो, पाइथागोरस त्रिक कहलाता है। अगर मैं ऐसे ही कोई तीन संख्याएं और लिख दूं, 8, 5, 16 कुछ भी लिख दूं, तो इनमें जो छोटी संख्या के वर्गों का योग है वो तीसरी बड़ी संख्या, इन देखो दोनों से बड़ी संख्या है, के वर्ग के बराबर अगर प्राप्त हो जाती है तो हम कहेंगे कि वह पाइथागोरस त्रिक है, अन्यथा नहीं। इस पर आधारित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोई समूह दे दिए कि बताइए इनमें कौन सा पाइथागोरस त्रिक है, तो दो छोटी संख्याओं के वर्गों का योग करो और तीसरी जो बड़ी संख्या है उसके वर्ग के बराबर अगर प्राप्त हो जाता है तो वो पाइथागोरस त्रिक कहलाएगा। आगे देखिए, पाइथागोरस त्रिक के समूह को समान संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल भी पाइथागोरस त्रिक ही होता है। अब देखो अगर आपसे ये पूछ ले कि कोई 4 पाइथागोरस त्रिक बताइए, तो एक समूह तो आपको याद रह ही जाता है, क्योंकि ये जो सामान्य उदाहरण है वो आप जब से आपने समकोण त्रिभुज की जानकारी लेना शुरू की है तब से ये संख्या साथ में चल रही है। अब इनको समान संख्या से गुणा कर दो, एक बार 2 से गुणा कर दो, एक बार 3 से कर दो, एक बार 4 से गुणा कर दो, एक बार 5 से गुणा कर दो, तीनों को ही गुणा करना है तो हमें अन्य पाइथागोरस त्रिक के समूह प्राप्त हो जाएंगे। जैसे 2 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, तो ये भी एक पाइथागोरस समूह है। पता लगा लीजिए कि सही है या गलत है। 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग बराबर 10 का वर्ग, 10 का वर्ग का मतलब 100 गया, 6 6 36, 8 8 64, 36 में 64 जोड़ के देख लीजिएगा, 6 4 10 की शून्य असल की 6 3 9 और 1 10, ये 100 मिल गया। तो ये देखो पाइथागोरस त्रिक अपने को प्राप्त हो रहा है। तो ऐसा ही अन्य संख्याओं को गुणा करने पर भी प्राप्त होता है। पाइथागोरस त्रिक की संख्या समकोण त्रिभुज की भुजाओं को निरूपित करती है, ये बात मैंने आपको बता दिया है कि अब जैसे ये अन्य समूह प्राप्त हुआ है 6, 8, 10, इन तीनों भुजाओं से अगर हम त्रिभुज का निर्माण करेंगे तो वो एक समकोण त्रिभुज ही प्राप्त होगा। एक अन्य चीज मैं आपको बता दूं, जैसे ये राइट एंगल है, समकोण त्रिभुज है, इसके इस बिंदु O से यदि हम कर्ण की जो भुजा है उस पर एक लंब डाले, परपेंडिकुलर अपन डालते हैं, तो वो एक समकोण पर का बनता है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाते हैं कर्ण की भुजा पर इस बिंदु से। अगर ऐसा करते हैं तो देखिए इस भुजा को अपन ने यहां पर डी नाम दिया है, डी नाम दिया इसको, तो एक व्युत्क्रम पाइथागोरस प्रमेय और होती है, जो उसकी जो अन्य दो भुजाएं होती है उसके वर्ग का उल्टा व्युत्क्रम, वर्ग के व्युत्क्रम का योग जो है वो उसके ये परपेंडिकुलर होता है, लंब डाला है, तो उस परपेंडिकुलर की भुजा की लंबाई जो है उसके व्युत्क्रम के वर्ग के बराबर होती है, 1/a² प्लस 1/b² बराबर 1/d²। अब ये पाइथागोरस त्रिक ज्ञात करने का सूत्र है, उसको मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। तब तक वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे ही वीडियो बनाकर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और उसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।